आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह राशियों का जो खजाना आप तक लेकर आते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन। और अगर कोई विशेष जानकारी हो, चाहे वह तिथि पर्व को लेकर हो, कोई वो उपाय करना हो, हम एक दिन एडवांस में ही आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको कल बताया था मंगलवार के व्रत के बारे में, आज हम बातचीत करेंगे बुधवार के व्रत के बारे में और साथ में ही किसी अन्य टिप्स को लेकर भी जानकारी। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 24 अगस्त मंगलवार का दिन सन 2021 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 6:02 पर, शाम को अस्त होंगे 6:56 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष लगा हुआ है, तिथि द्वितीय, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग सुकर्मणा, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय 3:42 से शाम 5:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:54 तक रहेगा। आज की विशेष चर्चा में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को करना चाहिए बुधवार का व्रत और उसके साथ कुछ खास बातें। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। चर का अर्थ है चलायमान और जो स्थिर नहीं है। बुधवार का ग्रह है बुध। यदि कुंडली में बुध की स्थिति किसी प्रकार खराब हो तो बुधवार के व्रत करने चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि बुधवार का व्रत कैसे रखना चाहिए। यदि बुध ग्रह अष्टम भाव में होकर नीच का बैठा हो तो बुधवार का व्रत कर सकते हैं। कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध के सूर्य, शुक्र और राहु मित्र, चंद्र शत्रु और मंगल, गुरु, शनि व केतु सम है। यदि बुध ग्रह शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो बुधवार का व्रत रख सकते हैं। और साथ में गुरु और राहु मिलकर बुध का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे ज्योतिष में चंडाल जो कहा जाता है। मंगल और बुध मिलकर भी शनि का रूप ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ केतु के समान ही मानी जाती है। सूर्य और बुध मिलकर नकली मंगल नेक का रूप ले लेते हैं, अर्थात उच्च का मंगल बन जाते हैं। बुध और शुक्र मिलकर नकली सूर्य का रूप धारण कर लेते हैं। बुध यदि केतु और मंगल के साथ हो तो मंदा फल मिलता है। शत्रु ग्रहों से ग्रसित बुध का फल मंदा ही रहता है। यदि बुध मंद हो रहा हो तो भी बुधवार का व्रत आप कर सकते हैं। बुध की विशेषता है कि यदि ये मंदा है तो नौकरी या व्यापार में नुकसान दे सकता है, संभोग की शक्ति क्षीण कर देता है। इसलिए बुधवार के व्रत आप रख सकते हैं। खासकर व्यापारी और दलाल बंधुओं को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। शरीर के अंग, दिमाग का ढांचा, जीभ, दांत, नाड़ियां, नाक का सिरा खराब होना अर्थात बुध का मंदा असर माना जाता है। बुध ग्रह यदि कमजोर है तो लाल किताब के अनुसार सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती है और जातक तुतलाने लगता है। समय पूर्व ही दांत खराब हो जाते हैं, मित्र से संबंध बिगड़ जाते हैं और संभोग की शक्ति क्षीण कर देता है। ऐसे में बुध के उपाय करते हुए बुधवार का व्रत रख सकते हैं। और बुध के मकान के चारों ओर खाली जगह होती है। हो सकता है कि ये मकान सभी मकानों से अलग अकेला ही हो। मकान के साथ चौड़े पत्तों के वृक्ष होंगे। गुरु और चंद्र के वृक्ष के साथ ना होगा। अगर हुआ तो वह घर बुध की दुश्मनी का पुख्ता प्रमाण माना जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में बुध के उपाय करने के साथ ही बुधवार का व्रत भी किया जाए तो काफी अच्छे फल देता है। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति, धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि मिलती है। बहन, मौसी और बुआ की स्थिति ठीक नहीं रहती तो भी बुधवार का व्रत आप रख सकते हैं। और बुधवार के उपाय, नाक की जो खोल है वह बुध के नाक में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह गुरु है और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह राहु है। यदि नाक साफ सुथरी नहीं है तो गुरु खराब और राहु का असर होगा। बुधवार को नाक छिनवाकर दूसरे दिन गुरु का दान करें। नाक में 43 दिन या 94 दिन तक चांदी की तार डालकर रखें, बुध ठीक होने लगेगा। दुर्गा माता की भक्ति करें। बेटी, बहन, बुआ और साली से अच्छे संबंध रखें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साबुत हरे मूंग का दान करें। सबसे जरूरी ये कि झूठ ना बोलें। बुधवार के दिन तुलसी का गिरा हुआ पत्ता धोकर खाना बहुत शुभ होता है। अपने साथ हरा रुमाल जरूर रखें। बुधवार के दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाएं, उन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाएं।
9 कन्याओं को हरे रंग का रुमाल बांटें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साहा बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन करना बेहद शुभकारी। इसके अलावा गणेश मंत्र या दुर्गा मंत्र के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन रहेगा। आज महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न होगा। यदि आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें आज फैसला आपके पक्ष में जा सकता है, जिसे देखकर आपको प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन आज अपने किसी परिजन को लेकर तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। व्यापार कर रहे जातक यदि आज किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तम सफलता प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत रहेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला। आज आप अपने घर गृहस्थी की दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी आय को ध्यान में रखकर ही खर्च करना होगा, नहीं तो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर संकट आ सकता है। आज बिजनेस में यदि आपसे कोई विरोधी हैं तो वह आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आज आप अपने दिल व दिमाग दोनों को खोलकर ही कार्य करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आपकी राजनीतिक गतिविधियों में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, इसलिए राजनीति की दिशा में जो लोग कार्य करते हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत। यदि आज आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो वह धन आज आपको आसानी से मिल जाएगा। सायंकाल का समय आज आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर किसी मांगलिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसमें आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी। यदि आज आपके आस पड़ोस से कोई वाद विवाद चल रहा है तो इसमें आपको अपना व्यवहार मधुर रखने की जरूरत। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपके व्यवसाय के लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। व्यवसाय कर रहे लोगों को आज कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने दैनिक कार्यों के लिए समय निकालने में कामयाब रहेंगे। व्यवसाय कर रहे लोगों को आज कोई तकनीक की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसके प्रति उनका रुझान भी बड़ा दिखेगा। नौकरी कर रहे जातकों को आज तरक्की प्राप्त हो सकती है, इसमें उनको मानसिक शांति मिलेगी। सायंकाल के समय आज यदि आपको कोई तनाव है तो समाप्त होगा, जिसके कारण आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। समाज में आज कुछ सामाजिक कार्य करने के कारण आपकी एक अच्छी समाज छवि बनेगी, जिसके कारण आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। आपके कुछ नए मित्र बनेंगे। यदि आपने आज कहीं निवेश करने की सोची है तो उसमें आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, इसलिए यदि आज कहीं निवेश करें तो बहुत ही सोच विचार कर करें और किसी के कहने में ना आए। सायंकाल का समय आज आप अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। संतान को उत्तम कार्य करते देख आज मन में प्रसन्नता होगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपका अपने जीवन साथी से कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उसमें आपको अपनी वाणी को नियंत्रण में बनाए रखना होगा, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। इसमें आपको तनाव मिल सकता है। आज आपकी पद व प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। यदि आप आज किसी के साथ उधार लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसे वापस उतारना बहुत मुश्किल होगा। व्यापार की उत्तम प्रगति को देखकर आज आपका मन प्रसन्न होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख
नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल आपको खास क्या करना चाहिए अपने जन्मदिन को लेकर? किसी गरीब के घर में हरे फलों का दान, हरी सब्जी का दान, हरे अनाज का दान करना चाहिए। मां भगवती के मंदिर में कन्या पूजन करके हरी चूड़ियों का दान, थोड़ा खीर का प्रसाद जिसमें मिश्री पड़ी हुई हो वह देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। यदि आज आपने अपने बिजनेस पार्टनर से मदद मांगी तो वह आसानी से मिल पाएगी। विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसे परिवार के सदस्यों द्वारा मंजूरी मिल सकती है। आज आपके भाई व बहन को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, उसका निदान हो सकता है। आपको कुछ भागदौड़ अवश्य करनी पड़ेगी, ऐसे में कुछ धन का खर्च भी होगा। ससुराल पक्ष से आज आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपके परोपकार के कार्यों में व्यतीत होगा। आज आपको दूसरों की मदद करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आपको संतुष्टि मिलेगी। आज नौकरी में आपको कोई ऐसा काम सौंपा जा सकता है जिसमें अधिक परिश्रम की जरूरत होगी। यदि आप अपने सहयोगी के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो वह सायंकाल तक पूरे हो जाएंगे। सायंकाल का समय आज आप अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करेंगे। ससुराल पक्ष से किसी भी व्यक्ति को यदि धन उधार देना पड़े तो बहुत सोच विचार कर दें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन आपको अपने मधुर व्यवहार से सभी कार्यों का निपटाना होगा, नहीं तो परिवार के किसी सदस्य से आज आपका अनबन हो सकती है। आज आपको ऐसे किसी व्यक्ति की मदद के कारण भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहन व भाई के विवाह में आ रही बाधा को आज कोई परिजन सुलझा सकता है। परिवार में आज कोई शुभ व मांगलिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। वहीं विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। संतान के स्वास्थ्य में भी आज गिरावट आ सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज किसी नई डील के फाइनल होने से आपके व्यापार में आज आपको भरपूर धन लाभ होगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
आज आपकी पत्नी व संतान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण आपको कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिसमें कुछ धन भी खर्च होगा। यदि आज आप अपने धन को कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम। विद्यार्थी यदि किसी नए कोर्स में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आज आपको अपने किसी मित्र के कारण कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ाएगा। बड़ी मात्रा में आज आपको हाथ धन लग सकता है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्नचित्त होगा। आप अपने परिवार के साथ सदस्यों की मदद के लिए सफल होंगे। यदि आपके कुछ कार्य लंबे समय से रुके हुए थे तो आज आप उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जीवन साथी के साथ यदि आपका कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह आज किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से सुलझ सकता है। ससुराल पक्ष की ओर से आज आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए और दिनों के मुकाबले बेहतर रहने वाला। आज आपको अपने ऑफिस में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न होंगे। आज आप अपनी किसी भी प्रियजन के घर जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। संतान की सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ी देख आज मन प्रसन्नता से झूमेगा। आज आपके किसी कार्य को करने का मन बनाया है तो वह आज आपको भरपूर लाभ दे सकते हैं। आज आप अपने किसी भी मित्र की सहायता के लिए आगे आएंगे, जिससे आपको भविष्य में भरपूर लाभ मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।